Assalamualaikum ji, this is me Dr. Manu Chaudhary. I hope you all are doing fine. I receive messages on my Instagram page related to various medical health issues. So I have decided to answer them once a week. Today's I will address the issue that's been asked most frequently. Guess what that? Yes, that is migraine. Nowadays, a headache, especially migraines, experience both male and female, and even in our kids, just because of their sedentary lifestyle, inadequate sleep, and dehydration. So, let's start the topic. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेसिकली माइग्रेन होता क्यों है, इसके वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से ये ट्रिगर आउट करता है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माइग्रेन बेसिकली न्यूरोपेप्टाइड की वजह से होता है। सीआरजीपी नाम का एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स और ब्रेन में बिल्डअप हो जाता है और जो कि हेडेक्स को ट्रिगर करता है। और इसके अलावा माइग्रेन एक टेंडेंसी है, जैसे कुछ लोगों को अक्सर आप सुनते होंगे जी पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, और जब वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहां उन्हें डस्ट या पौधों की वजह से उनकी वो एलर्जी ट्रिगर कर जाती है, और चूंकि ये टेंडेंसी है और ये पर्सन के साथ ही रहती है। सेम केस विद माइग्रेन। माइग्रेन भी एक टेंडेंसी है, ये 100% क्योर नहीं होती, हाँ, लेकिन आप कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनकी वजह से आप इस टेंडेंसी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर करता है, अब आ जाते हैं हम उन फैक्टर्स पे जिनकी वजह से माइग्रेन मजीद ट्रिगर आउट करता है। तो उसमें सबसे पहले हमारी फूड आ जाती है, स्लीप पैटर्न्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, इसके साथ साथ जेनेटिक्स हमारी आ जाती है, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं, वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर आउट होता है। अब अगर हम बात करें कि माइग्रेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि इसका 100% क्योर नहीं है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि ये एक टेंडेंसी और ये आपके साथ रहेगी। हाँ, आपको कुछ अपनी ऐसी हैबिट्स लाइफ में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे आप इसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि फूड पे आ जाते हैं। फूड में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चॉकलेट्स की वजह से हो जाता है, इवन राइस की वजह से भी हो जाता है, प्रोसेस फूड। आपने देखना है कि फूड में ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपनी उसको डेली रूटीन में बहुत ज्यादा ले रहे हैं और उसकी वजह से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है। अब सेकंड उस पे आ जाए स्किप्ड मील। स्पेशली वो लोग जो ऑफिस गोइंग या स्कूल कॉलेजेस गोइंग हैं और माइग्रेन पेशेंट्स हैं, तो अक्सर मेरे पास जो पेशेंट्स की हिस्ट्री से आते हैं कि सुबह हम लोग इतनी जल्दी में थे कि हमने नाश्ता स्किप कर दिया या हमने दोपहर का खाना स्किप कर दिया। तो माइग्रेन पेशेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो स्पेशली अपना ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि वो जब सुबह उठे तो उठते साथ वो वार्म वाटर पिए, 2 बादाम और 2 वॉलनट और कुछ पंपकिन सीड, इनको रात को पानी में डिप कर दें और इनको सुबह निहार मुंह खा लें और उसके बाद अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाएं। और अगर आप बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं तो काइंडली आप इसको पैक कर दें, रास्ते में जाते हुए खा लें या वहां पहुंच के खा लें। मैं खुद भी माइग्रेन पेशेंट हूँ और बीइंग अ डॉक्टर मैंने कभी भी मुझे याद नहीं पड़ता कि ब्रेकफास्ट स्किप किया, और अगर कभी मैं स्किप करती भी थी किसी बहुत इमरजेंसी की वजह से तो मुझे पता था कि मैं सारा दिन काफी सफर मुझे करना पड़ता था, क्योंकि माइग्रेन पेशेंट का इधर ब्रेकफास्ट स्किप हुआ तो साथ ही उसका ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हाइड्रेशन की तरफ। तो आजकल ये बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग अपनी हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते। हम लोग फ्रीजी ड्रिंक्स और इस तरह की जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो पी के हमें लगता है कि हमने अपनी हाइड्रेशन को पूरा कर लिया, बल्कि वो उल्टा हमारी सेहत के लिए मुज़र है। सिंपल सादा जो पानी है वो आप यूज करें या फिर डिटॉक्स वाटर आप यूज करें जिसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हों, जो कि माइग्रेन के पेशेंट्स में अक्सर ये लैब कराने के बाद भी देखा गया कि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस नहीं होते। तो बेहतर यही है कि आप सिंपल वाटर या ऐसा पानी जिसमें आप लेमन को निचोड़ लें, और वो भी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप बीपी हाई के पेशेंट्स हैं तो आप अपने एक दफा डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें कि आपको माइग्रेन का भी इशू है और आप साथ में बीपी भी पेशेंट है, तो आपको किस टाइप का पानी यूज करना चाहिए। अदरवाइज सिंपल वाटर इज द बेस्ट।
तो अपनी हाइड्रेशन जो है उसको भी आपने मेंटेन रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैफीन की तरफ। वो लोग जो कि जिन्हें आदत होती है सुबह उठते साथ जी बेड टी लेने की, मेरे पास काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जिन्हें आदत है कि सुबह उठते साथ वो कहते हैं जी हमें कॉफी या चाय ना पी तो हमारा सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता, उन्हें क्रेविंग होती है। तो ये उनके लिए एक स्पेशल नोट है कि जब देखें हम सारे रात हमने सो के जब सुबह उठे तो पिछले जो 10 से 12 घंटे हम सोए थे, हमारा जो स्टमक है उसमें ऑलरेडी एसिड मौजूद है, क्योंकि 24/7 एसिड की प्रोडक्शन हो रही थी, किसी टाइम कम और किसी टाइम ज्यादा। और उस टाइम क्या होता है जब हम सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक कॉफी या टी लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड प्रोडक्शन को मजीद फास्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इशू स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी काज है माइग्रेन ट्रिगर की। तो सुबह उठते साथ आप सादा पानी पिए बजाय इसके कि आप कॉफी या टी का इस्तेमाल करें, इसको आप टोटली अवॉइड करें। अब अगर बात करें वेदर की, तो सडन कुछ ऐसे भी स्टडीज में है और ये डाटा भी रिसीव हुआ है रिसर्चेस में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सडन वेदर शिफ्टिंग होती है, सडन धूप से एकदम से वो मतलब ठंड से गर्मी में जाएंगे या गर्मी से ठंड में जाएंगे, तो उनमें भी माइग्रेन जो है एकदम से ट्रिगर आउट कर देता है। और स्पेशली वो लोग जिनका सनलाइट एक्सपोजर होता है वो उन लोगों में भी माइग्रेन की काफी इश्यूज देखने को मिले हैं। तो वो लोग जो कि ऑलरेडी माइग्रेन के पेशेंट हैं, एक तो वो अवॉइड करें धूप में, क्योंकि गर्मियों में सख्त धूप होती है और माइग्रेन के पेशेंट 5 मिनट भी खड़ा हो तो उसका माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। तो कोशिश करें आप अम्ब्रेला लेके निकलें या फिर अपने सर को आप कोई ऐसी शील्ड लें जिससे आपकी डायरेक्ट जो है सनलाइट से आपका एक्सपोजर कम से कम हो। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको तेज स्मेल्स की वजह से भी उनका माइग्रेन ट्रिगर, कुछ ऐसी फ्रेगनेंसेस होती हैं जो कि आपको सूट नहीं करती। लाजमी नहीं उसमें बहुत तेज हो या बहुत लाइट हो, आपकी बॉडी के ऑर्डर के साथ फ्रेगनेंस की ऑर्डर मैच नहीं करी तो कुछ लोगों को इस वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। कुछ ऐसी भी मेडिकेशन है स्पेशली खवातीन में, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई और इसके अलावा कुछ हार्मोन थेरेपीज हो गई, तो पेशेंट्स ने यूज करने के बाद कंप्लेन की कि हमें माइग्रेन जैसे इश्यू स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ लोगों को ये जेनेटिकली भी मतलब जीन्स में उनके ये रन करता है। अगर मैं अपने आज के इस टॉपिक को सम अप करूं तो मैं ये कहूंगी कि आपको अपनी रूटीन को बहुत परफेक्ट करना पड़ेगा, अपने सोने से लेके जागने तक के हर मामलात को बहुत डिसिप्लिनरी लेके चलना पड़ेगा। एक तो आप टाइम पे सोने की आदत बनाएं, ठीक है। रात को 8 बजे के बाद अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो उसको कम करें। अब जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं जिनकी काम करना मजबूरी है, तो उनके लिए ये टिप है कि वो एवरी 90 मिनट्स अपने काम को थोड़ी देर छोड़ें, अपनी आईज को हाइड्रेट करने के लिए उसमें अर्के गुलाब डाल सकते हैं। इसके अलावा टी बैग्स जो हैं पानी में डिप करके थोड़ी देर 10 से 15 मिनट अपनी आंखों में रखें ताकि आपकी आंखों की जो मॉइस्चराइजेशन है वो भी बरकरार रहे और ड्राइनेस ना हो। एक ये भी पॉइंट है कि आपका हेडेक जो है ट्रिगर होता है। इसके अलावा जो आपकी नेक है इसको आपने स्ट्रेंथन रखना है। एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। अपनी करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उसको बताएं कि मुझे माइग्रेन का इशू है, तो वो आपकी प्रॉपर नेक की असेसमेंट करेगा, आपको बताएगा कि कौन कौन से आपके मसल वीक हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज गाइड करेगा। वो आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अपने जो मील है उसको स्किप करने की जो आदत है उसको खत्म करें। हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। इसके अलावा सोते हुए जो मैंने आपको बताया कि पिलो जो है वो आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवाना है कि क्या ये जो पिलो है ये मैं यूज कर रहा हूँ ये ठीक है, इवन मैट्रेस तक भी। और रात को सोने से पहले कोकोनट जो ऑयल है उसका अपने फेस पे और नेक एरिया पे लाइट से आपने मसाज करना है ताकि आपके जो ये मसल्स हैं सारे फेस की और नेक के ये रिलैक्स रहें, ताकि ये ट्रिगर आउट करने में आपको मजीद हेल्प ना करें आपके माइग्रेन को। और इसके साथ साथ मैग्नीशियम
मैग्नीशियम रिच फूड अपनी रूटीन में रखें। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि पंपकिन सीड, उसमें बहुत अच्छी मैग्नीशियम की जो है वो क्वांटिटी पाई जाती है। इसके अलावा सेसमी सीड्स भी हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मल्टीविटामिन, वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को अपनी रूटीन का जरूर हिस्सा बनाएं। इसके अलावा एवरी 6 मंथ सीबीसी और विटामिन डी के लेवल्स को भी जरूर चेक करते रहें, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें भी आपकी कम है तो माइग्रेन इन चीजों की वजह से भी ट्रिगर आउट कर सकता है। और वो लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई हमसे ये इतनी मुश्किल रूटीन तो नहीं अडॉप्ट की जा सकती, कि हमारा तो लाइफ बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए ये मैं बताती चलूं कि मैं खुद भी एक माइग्रेन पेशेंट हूँ। मेरा जीन्स में है, और सेकेंडली मुझे प्रेगनेंसीज की वजह से होता है। तो अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर अपनी रूटीन को पंक्चुअल बना सकती हूँ तो व्हाई नॉट यू। सो प्लीज अपना ख्याल रखें, माइग्रेन जैसी इशू को अपनी लाइफ से दूर करें। और हाँ, एंड पे स्ट्रेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है माइग्रेन में। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस, चूंकि आजकल लाइफ ऐसी है कि हर दूसरे बंदे स्ट्रेस में है, इवन कि छोटे बच्चे भी हमारे जो है वो स्ट्रेस में होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ का जो डेली रूटीन का आधा घंटा है, या वो मेडिटेशन करें, डांस करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आप सिर्फ खुद को टाइम दें, आपका माइंड रिलैक्स हो। और अब अगर देखा जाए, वो बच्चे जिनको ये माइग्रेन हो रहा है, तो उनका सबसे बड़ा जो इशू है, एक तो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं है, वो जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस इस तरह की चीजें। वो खुद भी इस चीज को रोकें, और उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का भी एवरी 6 मंथ बाद उनकी लैब्स करवाएं, उनके मसल्स चेक करवाएं, क्योंकि आजकल इतने हैवी बैग्स हैं, वो उठा उठा के कंधे और जो आपके नेक के मसल्स हैं ये भी काफी वीक है। मेरे पास डेली बेसिस पे इस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन टाइम, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनके पोस्चर इतने ज्यादा खराब है कि वो मोबाइल को पूरा ऐसे देख रहे होंगे तो इधर सारा उनका स्ट्रेन पड़ रहा होगा। तो बच्चों में तो एक बहुत बड़ी रीजन ये उनकी फूड, और सेकेंडली उनका ये स्क्रीन टाइम है। तो कोशिश करें इन सब चीजों को फॉलो करने की, ताकि माइग्रेन जैसे इशू से आपको छुटकारा मिल सके। तो अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप ये रूटीन जरूर फॉलो करेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मानू चौधरी।